एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह मेहनत करके अपनी और अपने परिवार की गुजर बसर करता था। हालांकि मेहनत और ईमानदारी से जीने के बावजूद वह हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि प्रकृति अक्सर उसका साथ नहीं देती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ उसकी फसल को नष्ट कर देती। रामलाल सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में जाता और रात को देर से घर लौटता। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन मेहनत का फल उसे कभी पूरा नहीं मिलता। उसकी पत्नी सावित्री घर संभालती और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती, परंतु गरीबी के कारण बच्चों की पढ़ाई भी अधूरी रह जाती थी। एक बार रामलाल ने अच्छी फसल की उम्मीद में बैंक से कर्ज लेकर बीज और खाद खरीदी। इस बार उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। गांव में भी लोग कहने लगे कि इस बार रामलाल की किस्मत जरूर बदलेगी। लेकिन फिर अचानक मौसम ने करवट ली। तेज बारिश और ओले ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान से पूछा, मैंने किसका बुरा किया था जो मेरी मेहनत हमेशा बेकार जाती है। कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन बैंक के कर्मचारी उसके घर पहुंचे और उसे कड़ी चेतावनी दी। रामलाल बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। भगवान पर भरोसा रखो। उस दिन रामलाल ने हार मानने के बजाय एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपने गांव में एक सहकारी समूह बनाया। गांव के किसानों को एकजुट किया और साथ में काम करने की योजना बनाई। सभी ने मिलकर जैविक खेती शुरू की, जिसमें खर्च कम था और बाजार में मांग अधिक। धीरे धीरे रामलाल और उसके साथियों की मेहनत रंग लाई। उनकी फसलें अच्छे दामों पर बिकने लगी। रामलाल ने न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाई का मौका भी दिया। रामलाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम हार न माने और मिलजुल कर काम करें, तो हमारी मेहनत एक दिन जरूर सफल होती है। ईमानदारी, साहस और सामूहिकता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।